पीड़ित लोग में ख़ास तौर से जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, अगड़े जो पीड़ित हैं, कमज़ोर तबका है, वो लोग शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं। यानी ये कह लीजिए कि हिंदुस्तान में दो तबके हैं, एक अमीर और एक गरीब। तो गरीब को जो उसकी वजाहत की गई वो पीडीए के ज़रिए की। तो इसी मूवमेंट को आगे लेकर जा रहे हैं हम लोग, ताकि जो गरीब लोग हैं वो उन लोगों के, ये बात आपकी सही है और लोगों की भी बात सही है कि उन्हें 5 दिन बाद नहीं जाना चाहिए, कि उन्हें शुरू में जाना चाहिए। मेरी सलाह है कि इस बात का ख्याल करेंगे और जो इस वक्त आम शिकायत हो रही है लोगों को, तो इस पर ध्यान देंगे। क्योंकि उनको देखिए, जहाँ तक गजेड़ी की बात है, वहाँ पर मैं और माविया जी और इत्तेफाक से मांगे राम जी गए थे दूसरे दिन, और जो भी हम लोगों से हो सके कि उन लोगों का जो दुख पहुँचा है उसको बांटने की कोशिश की। लेकिन ये बात सही है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सही वक्त पर पहुँचना। आज पहुँचे 2027 का चुनाव होने में भी 2 साल बाकी है, लेकिन समाजवादी द्वारा पीडीए के माध्यम से जनता को जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर देवबंद में सपा के लगातार विधानसभा के जो संविधान बचाओ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसी को लेकर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरे में आपको नज़र आ रहे होंगे, सपा के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कार्यक्रम में आज वो भाग लेने पहुँचे थे। कार्यक्रम में क्या क्या किया गया, क्योंकि बात करें 2027 यानी कि कहा यह भी जा रहा है कि जो इस बार जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, चुनाव को लेकर इतने संजीदा हैं कि प्रत्याशियों को भी 1 साल पहले ही घोषणे की तैयारी की जा रही है, घोषणा की जा सकती है। उसी को लेकर हमारे साथ जब सबसे पूर्व सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, आप यहाँ पहुँचे थे, पहले ही तैयारी, इस बार तो बीजेपी से भी आगे शायद आप निकलने की तैयारी में लग गए हैं। देखिए, सही मायने में तो आज एक प्रोग्राम था बंदर जुड्डा में, पीडीए पर चर्चा, तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए थे और वहाँ आसपास के लोग इकट्ठा हुए। वहाँ पर हम लोगों ने, सभी साथियों ने अपनी बात रखी। इसी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है माननीय सांसद जी, बात की जाए तो? सही मायनों में जो पीडी है, ये समाजवादी का एक विजन है, एक मूवमेंट है जिसमें पीड़ित लोग शामिल हैं। और उन पीड़ित लोग में ख़ास तौर से जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, अगड़े जो पीड़ित हैं, कमज़ोर तबका है, वो लोग शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं। यानी ये कह लीजिए कि हिंदुस्तान में दो तबके हैं, एक अमीर और एक गरीब। तो गरीब को जो उसकी वजाहत की गई वो पीडीए के ज़रिए की गई। तो इसी मूवमेंट को आगे लेकर जा रहे हैं हम लोग, ताकि जो गरीब लोग हैं वो उन लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी मिले जो आज उस हिस्सेदारी से महरूम है, और उनको रोज़गार मिले। जो आज भारतीय जनता पार्टी ने सब नौजवान लोगों का रोज़गार छीन लिया, जो पढ़े लिखा तबका है उसको नौकरी मिलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इसी चीज़ को हम लोग पीडीए के ज़रिए इसको हम लोग कवर करना चाहते हैं। इससे आज मैं देख रहा था, एक चैनल पर खबर भी चल रही थी कि जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं कि इस बार जो 2027 का चुनाव है उसको लेकर इतने संजीदा नज़र आ रहे हैं कि इस बार वो शायद पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दें। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, समाजवादी पार्टी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा फ्लाइंग मोड में रहते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका कार्यकर्ता फील्ड के अंदर अपना एक्टिव रहे और लोगों की जो समस्या हैं उनको समझने की कोशिश करे। और ये एक अगली कड़ी जो आप बता रहे हैं, ये भी एक कोशिश है इस बात की कि जो एक्टिव लोग हैं हमारे पार्टी में, जो मेहनत कर रहे हैं विधानसभा में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहर में, उन लोगों की पहचान हो सके, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको आगे लाने की बात, वो इस तरह की उनकी प्लानिंग हो रही है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जिस तरीके से सहारनपुर सांसद हैं, एक अभी गंजेड़ी गांव पड़ता है, वहाँ एक जो फरमान त्यागी नाम के युवा जो आर्मी में थे, कहीं ना कहीं शहादत हुई थी, 5 दिन बाद उनके घर पर पहुँचते हैं,
वो भी जब सोशल मीडिया पर उनको पूरा ट्रोल किया जाता है कि सांसद को हमने चुना, जनता के बीच में आना ही बंद कर दिया। 25 तारीख को देवबंद में घोषणा करते हैं कि मैं यहाँ जनता की समस्या सुनूंगा, फिर गायब हो जाते हैं। तो जिस तरीके से, क्योंकि सपा कांग्रेस गठबंधन से वो जीत के आए थे, जिस तरीके से जनता ने यहाँ से वोट उनको दिया, अब जनता से उन्होंने किनारा किया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक गंजेड़ी की बात है, वहाँ पर मैं और माविया जी और इत्तेफाक से मांगे राम जी भी थे, गए थे दूसरे दिन, और जो भी हम लोगों से हो सकी कि उन लोगों क्या जो दुख पहुँचाया उसको बांटने का कोशिश की। लेकिन ये बात सही है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सही वक्त पर पहुँचना चाहिए। आज पहुँचे हैं वो ट्रोल होने के बाद, जब मीडिया पर उनको ट्रोल किया गया युवाओं द्वारा कि भाई कहाँ हैं सांसद, गायब हो गए, क्यों नहीं पहुँच रहे हैं। जनता, देवबंद की जनता वोट दे दी, उनको घूम रहे हैं, यहाँ जनता परेशान है। विधायक जी सुबह शाम तक लगे रहते हैं, भाई जनता को कैसे हैंडल करें। अब क्या होगा इस स्थिति में, बताइए। देखिए, ये बात आपकी सही है और लोगों की भी बात सही है कि उन्हें 5 दिन बाद नहीं जाना चाहिए, तो उन्हें शुरू में ही जाना चाहिए। मेरी सलाह है कि वो इस बात का ख्याल करेंगे, और जो इस वक्त आम शिकायत हो रही है लोगों को, वो इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि उनको लोगों की समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अभी आम लोगों में ये बात धारणा करती जा रही है कि भाई वो शायद यहाँ वक्त नहीं दे रहे हैं, दिल्ली में ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो इस शिकायत को दूर करें। मेरी उन्हें मशवरा है। धन्यवाद। सांसद जी, ये थे जो पूर्व सांसद, इनसे बात की, कहीं ना कहीं इन्होंने सीख भी दी कि जनता के बीच में रहें और अपने आप में कार्यकर्ताओं को भी एहसास हो कि हमने जिस सांसद को चुना था वो सुने। इन्हीं चीज़ों को लेकर हमारे साथ बने रहिएगा। निष्पक्ष खबर के लिए इंडिया न्यूज़ से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।